औरत ने देखा कि एक ग्राहक केवल मोमोज में भरी सब्जियां ही खा रहा था और उसका बाहर का हिस्सा छोड़ दे रहा था। वह तुरंत उसके पास गई और वजह पूछी। तब उसे पता चला कि इस इलाके के लोगों को मोटे परत वाले मोमोज पसंद नहीं है, लेकिन उसकी पकौड़ियां उसके अपने गांव की पारंपरिक शैली में बनी थी। उसने ग्राहक की बात दिल से लगा ली। घर जाकर उसने मोमोज के परत को सुधारने की कोशिश शुरू की। वह उसे बार बार बेलती रही जब तक कि वह इतना पतला न हो गया कि उसके पार से मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देने लगी। लेकिन जब उसने दोबारा अपना ठेला लगाया तब भी कोई उसके मोमोज खरीदने नहीं आया। बाकी दुकानों पर भीड़ लगी थी, पर उसका ठेला एकदम सूना था। वह जितनी भी आवाज लगाती कोई नहीं रुकता। दिन के अंत में उसने भरे पूरे ठेलों की ओर देखा और मन ही मन ईर्ष्या की। उसके मोमोज अब खराब हो चुके थे। आंखों में आंसू लिए उसने उन्हें एक प्लेट में रखा और बिना हिचकिचाए कूड़े में फेंक दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी नई सुधारी हुई मोमोज लेकर मकान मालिक के पास गई ताकि वह चक्कर बताए। मकान मालिक ने कहा, अगर तुम इन्हें और पतला भी कर लो तब भी ये यहाँ की दूसरी दुकानों जैसी नहीं बनेंगी। अगले दिन वह मोमोज लेकर दूसरे दुकान के मालिक के पास गई और सलाह मांगी। मालिक ने मोमोज चखी और कहा, स्वाद तो बहुत अच्छा है, पर अगर इन्हें दूसरों जितना पतला बनाना है तो इसमें एल्कलाइन वाटर मिलाना होगा। औरत घर लौटी और वैसा ही किया, पर अब मोमोज में गंदा स्वाद आ गया और उनका असली जायका खो गया। तभी उसकी नजर पास रखे नमक पर पड़ी। अचानक उसे एक विचार आया। उसने आटे में नमक मिलाया ताकि एल्कलाइन वाटर पूरी तरह से आटे में घुल जाए। इस बार वह सफल रही। जब उसने फिर से ठेला लगाया तो लोगों की भीड़ लग गई। मोमोज पल भर में बिक गई। हर कोई कह रहा था, बहुत स्वादिष्ट है। औरत के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते गए। व्यापार इतना अच्छा चलने लगा कि उसकी बेटी भी मदद के लिए आने लगी। लेकिन इससे एक स्थानीय गुंडा नाराज हो गया। उसने हफ्ता मांगा और बेटी को भी छीनने की कोशिश की। यह देखकर औरत का सब्र टूट गया। उसने रसोई का चाकू उठा लिया, दोनों बेटियों को पीछे किया और मरते दम तक लड़ने की ठान ली। गुंडा ठिठक गया। यह दृश्य उसे अपने बचपन की याद दिला गया, जब उसकी माँ ने भी इसी तरह उसकी रक्षा की थी। औरत की हिम्मत देखकर वह पिघल गया। उसने एक कटोरा मोमोज मंगवाया। औरत अनिच्छा से मोमोज परोसती है। खाकर गुंडा बहुत खुश हुआ। उसने अपने साथियों के लिए भी मोमोज मंगवाए। अब उसने औरत को परेशान करना बंद कर दिया, मोमोज का पैसा दिया और हफ्ता भी कम कर दिया। यहाँ तक कि उसने एक साथ 500 मोमोज का ऑर्डर दे दिया। औरत का संकट अब खत्म हो गया था। यही नहीं, बल्कि उसे एक बड़ा ग्राहक भी मिल गया था। उसी रात एक ग्राहक ने कहा, मुझे कुछ कच्ची मोमोज पैक कर दीजिए। औरत हैरान रह गई। उसने पूछा, रात भर में ये खराब नहीं हो जाएंगी? ग्राहक ने जवाब दिया, मेरे घर में फ्रिज है, अगर मैं इन्हें जमा दूं तो जब चाहूं तब पका सकता हूं। यह सुनकर औरत के मन में एक नई रोशनी जली। उसने नया विचार बनाया। अब वह सिर्फ गरम मोमोज नहीं बेचेगी, बल्कि जमी हुई पैक मोमोज भी बनाएगी। धीरे धीरे उसका कारोबार बहुत बढ़ गया। लोग उसके ठेले के सामने लाइन लगाने लगे। फिर तो वह घर पर भी मोमोज बनाकर नहीं संभाल पाई। उसने एक फैक्ट्री खोल ली, कर्मचारी रखे और बड़े पैमाने पर मोमोज बनने लगी। आखिर में उसकी मोमोज सिर्फ अपने इलाके में नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हुई।